Name of the chapter is Basic Problem of an Economy and the Role of the Price Mechanism. क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कि इसमें प्राइस का क्या रोल रहता है। ठीक है ना? तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक इकोनॉमी, आप देखो कि हर कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है, राइट। हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की क्या स्थिति चल रही है, या पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या चल रही है ना। चाइना की इकोनॉमी, मतलब एक कंट्री की एक इकोनॉमी होती है, या स्टेट वाइज भी हम एक इकोनॉमी में डिवाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है ना। इस पर्टिकुलरली कंट्री की इकोनॉमी को हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। तो आप बताओ कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। क्या हो सकती है? हाँ, वो तो आएगी ही आएगी। वो तो आएगी ही आएगी। बट एक बेसिक प्रॉब्लम, हाँ, बेसिक प्रॉब्लम जो हर इकोनॉमी जिसके साथ जूझ रही है, उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यही नाम है। ठीक है ना? और हमारे वांट्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। और हो भी क्यों ना। जब तक हमारे वांट्स जब तक हमारे वांट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक हमारे वांट्स नहीं होंगे, तब तक हम रिसोर्सेज की स्कार्सिटी भी नहीं होगी, राइट। जब किसी के वांट्स होंगे तभी तो वो सोचेगा ना कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज से मैं कैसे मैक्सिमम वांट्स तक पहुंचूं, है ना। तो जैसे कि एक इंडिविजुअल की ये परेशानी होती है, जैसे कि एक इंडिविजुअल की ये परेशानी होती है, ऐसे ही एज एन इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है ना, इकोनॉमी एज एन होल की भी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है ना? रिसोर्सेज में हम कह सकते हैं कि इसमें बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, विच इज ऑफ कोल। किसका दिया हुआ है? कोल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोल जो है, बहुत सारे यूजेस होते हैं कोल के, है ना। कोल के बहुत सारे यूजेस कैसे हो सकते हैं कि इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, राइट। It can be used as a fuel for the production of industrial goods, है ना। It can be used for production of electricity, एक कोल से इलेक्ट्रिसिटी भी होती है ना। उसी कोल से लोग डोमेस्टिक कुकिंग भी करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और अदर भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप समझ रहे हो? एक कॉल का इन्होंने एग्जांपल दिया कि मतलब एक कॉल से ही हम इतने सारे यूजेस कर सकते हैं, है ना। तो जब हर रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज होने लगेंगे, तो डेफिनेटली हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी ना, कि हमें चॉइस मेकिंग करनी पड़ेगी कि हम इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है ना? सिमिलरली वो कह रहा है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं सर। फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ? पैसा। यही मीनिंग हुआ ना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हुआ? मनी। तो मनी का अगर एक ही यूज होता तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती क्या? मनी की अगर एक ही यूज होता कि मनी से सिर्फ यही आ सकता है, तो इतनी प्रॉब्लम होती क्या? नहीं होती। प्रॉब्लम आती ही क्यों है? क्योंकि मनी स्कार्स है, और मनी से ही सारी चीज़ें आनी है। ठीक है ना? तो मनी से ही हमारे सारे सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स होने हैं। तो इस वजह से ही क्या आती है प्रॉब्लम? किस चीज़ की प्रॉब्लम आती है? स्कारसिटी ऑफ फंड्स, है ना, स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना? जब हर इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हम स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसके बाद हमें एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, हम थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं बीच में। क्या कह रहा है? इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, पीपल वुड बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल देयर वांट्स एंड देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यही बोला था ना मैंने अभी। इफ द रिसोर्सेज वर अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज बहुत सारे हों, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, तो उसको क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। ऑल्टरनेटिवली इफ रिसोर्स इज ओनली अ सिंगल यूज, अगर किसी का सिंगल यूज है, जैसे अभी हमने बोला कि अगर मनी से सिर्फ एक ही चीज खरीद सकते हैं,
तो भी हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती ही तब है जब एक रिसोर्स का बहुत सारा यूज हो, ठीक है, दूसरा रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं इसीलिए, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बी इट अ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, तीन टाइप के हमारे इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कौन कौन से सर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। वो कह रहा है हर टाइप की कोई भी इकोनॉमी हो उसको डील करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ये दो, ये सेंट्रल प्रॉब्लम डील करनी ही पड़ती है, दैट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू द वांट्स ऑफ द फर्म, है ना। क्या कह रहा है, हैज टू डील विद द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू द वांट्स फॉर देम, दिस इज जनरली द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। क्या हो गई हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, भाई सबको पता है कि हमारे पास फंड्स जो हैं वो कम है ना। तो जब कम है तो हम सबके लिए नहीं बना सकते, है ना, या हम सब चीज़ें नहीं बना सकते, हमको वही चीज़ें बनानी है जिसकी मार्केट में क्या है, डिमांड। तो पहली पहली प्रॉब्लम हमारी सामने, आंखों के सामने कौन सी आई, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि क्या बनाना है। क्या हम कुछ भी बना सकते हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, उसमें हम पैसा वेस्ट करना कहेंगे ना उसको, तो कि हमने तो पैसे वेस्ट कर दिए, हमने पैसे वेस्ट कर दिए, राइट। हम हम वही चीज़ बनाएंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, और उसके लिए हम क्या करते थे, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग भी करते थे, है ना। तो सबसे पहले हम व्हाट टू प्रोड्यूस को डील करना पड़ेगा, जिसमें हम यही डील करेंगे कि हमें क्या बनाना है, ओके सर। सेकंड क्या है, अब हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई है, हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम अराइज क्यों हुई है बताओ। हाँ, रिसोर्सेज कार्ड्स हैं, तो हम रिसोर्सेज कार्ड्स हैं तो हम क्या सोचेंगे कि हम कैसे हम इस चीज़ को प्रोड्यूस करें इन द लीस्ट कॉस्ट, यही हमारे टारगेट होगा ना, कि हम कैसे 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 इसको बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे बनाएं, या तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक रखें या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रखें, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन है वो लीस्ट कॉस्ट में बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये पता लग गया कि क्या बनाना है, ये पता लग गया कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्या है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम सबके लिए नहीं बना सकते, है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, या कौन किसको सामान बेच करके हमें ज़्यादा रिटर्न होगा, है ना। अल्टीमेटली हमारा फोकस कहाँ रहेगा, अब से किस पे रहेगा, प्रॉफिट पे रहेगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, फिर हम देख रहे हैं उसको कैसे कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करें, फिर हम देख रहे हैं किस कस्टमर सेगमेंट को हमें टारगेट करना है ना, उसको ही टारगेट करके हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम उससे क्या कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, क्लियर है। फोर्थ क्या है, व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोविजंस क्या होते हैं, हम्म, राइट, हमें फ्यूचर के लिए अपने प्रोविजन, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो करनी है ना। अगर सारा का सारा पैसा आज ही लगा देंगे तो आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो हमें कुछ पैसा सेव भी करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है कि हमें कुछ प्रोविजंस, कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी करके चलनी पड़ती है, ये नहीं कि सारा का सारा फंड्स हम आज ही यूज़ कर लें, ठीक है। तो हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ये सब प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है। ये चार्ट यहाँ पे भी बना हुआ है, हमने भी बना दिया, ठीक है।
करें रीड व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो सबसे पहले लाइन क्या लिखी हुई है, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से होगा, क्यों दिक्कत आ रही है भाई, क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। बेसिकली सबसे पहले क्या आ रहा है कि क्या बनाना है। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड, सबसे पहले तो भाई साहब डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हमें जो है वो बनाने हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी डिसाइड करना पड़ेगा हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ऐसा ना हो हम कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बना दें जिसकी उसकी डिमांड ही ना हो, है ना। तो वो क्या कह रहा है, इकोनॉमी हैज टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मोर बटर शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो क्या बनाती है, ज़्यादा गन्स बनाती है या बटर बनाती है। क्या एग्जांपल दिया है, गन्स और बटर। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग क्या बनाते हैं, गन्स बॉम्ब यही सब बनाते हैं, तभी उनकी इकोनॉमी आज की डेट में क्या है, बहुत डाउन है ना। तो ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड करता है कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो, है ना। आपकी मर्जी है, आप सारे पैसे बम में बना के बम उड़ा दो, ख़त्म कर दो देश को, है ना, जो पाकिस्तान कर रही है, ठीक है। एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस और मोर बटर और ब्रेड शुड बी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो और क्या कह रहा है, वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन एटसेट्रा डैम विल बी प्रोड्यूस। कैपिटल गुड्स से क्या होगा, अगर हम इक्विपमेंट्स मशीन डैम्स वगैरह बनाएंगे तो इससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, राइट। तो अगर आप मोर कैपिटल गुड्स बनाना चाहते हो या फिर आप कंज्यूमर गुड्स बनाना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास फंड्स जो है वो लिमिटेड है, आप सब चीज़ें नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या है, ठीक है जी। Not only society has to decide about what goods are to be produced, it has to be decided in what quantities each of these goods would be produced. In a nutshell, a society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of clothes, etc. have to be produced. ठीक है ना। जैसे कि एक इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का हर साल बजट बनता है, पता है कब कौन सी डेट को आता है बजट, फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट फेब को हमारा बजट जो है वो आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बजट जो हमारा बन के आता है उसमें हम यही डिसाइड करते हैं कि हम अपनी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कंट्री के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसको हम किस एरिया में एलोकेशन करेंगे, जिससे कि हम अपना डेवलपमेंट कर पाए, एज अ कंट्री, एज अ होल, एज अ नेशन, एज अ होल की हम डेवलपमेंट कर पाए। उसके लिए हम क्या करते हैं बजट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हर किसी के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि हमें कितना बनाना है और क्या बनाना है, क्लियर है। इसमें हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल अपनी मेमोरी के लिए लेकर चलते हैं, क्या कि हम एक गारमेंट इंडस्ट्री बनाए, जैसे कि गारमेंट इंडस्ट्री बनाई हमने, ठीक है। गारमेंट मतलब कपड़ों की, ठीक है। तो हम कपड़ों की इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा क्या, कि हम लेडीज़ वियर बनाना है ना, हमें जेंट्स वियर बनाना है ना, या हमें किड्स वियर को टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे फंड्स क्या हैं स्कार्स, ठीक है ना। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस में ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, कि हम लेडीज़ वेयर में जाएं, किड्स वेयर में जाएं या जेंट्स वेयर में जाएं, ठीक है। या फिर हमें ये भी सोचना पड़ेगा क्या, कि हम वुलन क्लॉथ्स बनाएं या फिर, हाँ, या फिर कॉटन क्लॉथ्स बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी सेगमेंट्स को डिफाइन करना पड़ता है, और उस हिसाब से जब हम पता कर लेते हैं कि हमें ये बनाना है, उसके बाद हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होगा, हाँ, कौन कौन से बनाने के तरीके हो सकते हैं, राइट। सर दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो लेबर से बनवा लो या फिर मशीन से बना लो, खुद बना लो नहीं ठीक है, या फिर लेबर से बना लो या फिर मशीन से बना लो, है ना।
यही तरीके हो सकते हैं, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक बना लो या मशीन से बनवा लो। तो किस बेसिस पे वी विल डिसाइड कि हमें कौन सा मेथड जो है वो चूज करना है, विच विल बी मोर विच विल बी मोर एफिशिएंट ऑफ कोर्स। ठीक है ना, जो भी तरीका इसमें से ज़्यादा एफिशिएंट होगा डेफिनेटली हम उसी चीज़ को चूज करके चलेंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम पढ़ें, देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव there are various alternative techniques of production. There are various, ठीक है जी। सो हाउ टू प्रोड्यूस में देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। क्लियर है, बहुत सारे टेक्निक्स हो सकती हैं यस सर। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी कॉटन क्लॉथ यूज बोल रहे हैं। कॉटन क्लॉथ कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ए हैंडलूम, या तो हम हैंडलूम्स को यूज कर सकते हैं, या फिर पावर लूम्स ऑटोमेटिक लूम्स मतलब मशीनरी। ठीक है ना, प्रोडक्शन विद हैंडलूम्स इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर लेबर एंड प्रोडक्शन विद ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर मशीन्स एंड कैपिटल। क्लियर है, हैंडलूम होगा तो ज़्यादा लेबर होगी, तो लेबर को देख लो आप, आपको देखना है तो लेबर ज़्यादा महंगी पड़ रही है या एक ही बार मशीन लगा ले और तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है ना। तो हमें देखना है कौन सी चीज़ हमारे को ज़्यादा सस्ता पड़ेगी, राइट। A society has to decide whether it will produce cotton cloth using labor intensive technique or capital intensive technique। ठीक है, तो इसमें हमें यही ध्यान ध्यान में रखना है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगानी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगानी है। लाइकवाइज फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इट हैज टू डिसाइड whether to use labor intensive technique or capital intensive technique, फिर वही लिखा हुआ है। Obviously the choice would depend on the availability of different factors of production, that is labor and capital, and their relative prices। वही वाली बात आ गई, चॉइस किस बेसिस पे हम करेंगे, एक तो अवेलेबिलिटी पे है ना, कि वो अवेलेबल है कि नहीं, लेबर अवेलेबल भी है कि नहीं, या फिर उनके रिलेटिव प्राइसेस पे जो भी हमें सस्ता पड़ेगा। क्लियर है, it is in the society interest to use those techniques of production that make the best use of available resources। हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होना चाहिए भाई साहब। क्या है, हम लेबर यूज कर रहे हैं, क्या है हम कैपिटल टेक्निक यूज कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है ना, जैसे कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो जैसे हमने अभी ऊपर डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया था अभी हमने ऊपर, कि हम किसके लिए बनाए, है ना, कि हम लेडीज़ वियर बना रहे हैं, जेंट्स वियर बना रहे हैं या किड्स वियर बना रहे हैं, राइट। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस में, है ना। या फिर हम होम होम टू प्रोड्यूस में एक चीज़ और भी ले ली जा सकती है कि किस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, है ना। लाइक आप लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हो, आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहे हो, है ना। लोकल मतलब डोमेस्टिक कह सकते हैं, इंडियन मार्केट, है ना। आप डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि हम सबके लिए तो नहीं बना सकते। और ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करना है या एक्सपोर्ट मार्केट को, किस बेसिस पे। हाँ, हम देखेंगे कि भाई हमें पैसा कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, अल्टीमेटली वही है ना। जहाँ से हमारे को ज़्यादा प्राइसेस मिलेंगे, जहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हम उसी मार्केट को टारगेट करके बनाएंगे। क्लियर है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम क्या बोलेंगे, another important decision which a society has to take for whom it should produce। A society cannot satisfy each and every want of all the people, जो हमने अभी बोला, right। It cannot satisfy each and every want of all the people, therefore it has to decide on who should get how much of the total output of the goods and services। ठीक है ना, who should get and how much of the total output of goods and services, जो भी हमने टोटल आउटपुट बनाया है उसको हमने किस तरीके से डिवाइड करना है। How the goods and services should be distributed among the members of society। In other words, it has to decide about the shares of different people in the national cake of the goods and services। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि हम खुद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर हम सोच सकते हैं कि
40% यहाँ सेल कर देते हैं एंड 60% हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो दिस वी कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, जैसे भी हमें जहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोल रहा है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोविजंस में क्या लेके चलेंगे हम, सर कुछ तो प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा ना। अब फॉर एग्जांपल, अब इंडिया में विंटर कितने मंथ्स की होती है, हाँ, या 2-3 मंथ्स, ठीक है। 2-3 मंथ्स के लिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सितंबर में ये फैक्ट्री स्टार्ट करी, कब स्टार्ट करी, तो मैं अभी इस वक्त अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं वुलन क्लॉथ्स बनाऊंगा या कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि विंटर अप्रोचिंग हो रही है ना। बट लेट सपोज मैंने 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया अपना बिजनेस और मैं सितंबर मंथ में शुरू कर रहा हूँ, तो क्या मुझे 10 लाख के 10 लाख पूरे के पूरे विंटर क्लॉथ्स पे लगा देने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, राइट। हम सारा का सारा अगर पैसा इसी पे लगा देंगे और फॉर एग्जांपल हमारा वुलन क्लॉथ्स पूरा का पूरा सेल ही नहीं हुआ, है ना, हमारे वुलन क्लॉथ्स अगर सेल ही नहीं हुए, हम सिर्फ अगर 10 लाख का पूरा बना दिया और 5 लाख ही सेल हो पाए, तो क्या होगा, तो 5 लाख की हमारी इन्वेंट्री, 5 लाख की हमारी इन्वेंट्री पूरे साल के लिए होल्ड हो गई, समर्स में तो बिकेंगे नहीं गोल्ड वुलन क्लॉथ्स, तो 5 लाख की इन्वेंट्री हमारी क्या हो गया, होल्ड हो गई, है ना। तो होल्ड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बना के चले हम, है ना। तो कहने का मतलब ये कि आपको फ्यूचर के लिए भी प्रोविजंस बना के चलने पड़ते हैं, आपको ये समझ होना चाहिए। उसी के लिए हमने पढ़ा था पहले डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, है ना। जब हम पहले डिमांड एनालिसिस कर लेते हैं तभी हम ये चीज़ को भी नोट करके चलते हैं कि इतनी हमारी डिमांड आने वाली है, तो हम उस हिसाब से ही प्रोडक्शन करते हैं और हमें कुछ प्रोविज़न फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी रख के चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। What provision should be made for economic growth? A society would not like to use its all scarce resources for current consumption only. ये लिखा है ना, सब कुछ हम करंट कंजम्पशन के ऊपर यूज नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज इफ यूजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ करंट कंजम्पशन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, सोसाइटी प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड नॉट इंक्रीज, है ना। हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं बचेगी, राइट। हमारे पास नेक्स्ट सीजन के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं बचेगी। दिस implies that incomes or standards of living of people would remain stagnant and in future the level of living actually decline. Therefore a society has to decide how much saving and investment how much saving and investment should be made for the future progress। क्लियर है।